हमारे देश के महान साइंटिस्ट, देशभक्त डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवन संघर्ष। एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन संघर्ष दृढ़ संकल्प और निस्वार्थ राष्ट्र सेवा की एक ऐसी अद्भुत कहानी है जो दुनिया भर के लाखों युवाओं को बड़े सपने देखने और पूरा करने की प्रेरणा देती है। प्रारंभिक जीवन और कड़ा संघर्ष। डॉक्टर कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक छोटे से तटीय कस्बे रामेश्वरम में एक साधारण मध्य वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलब्दीन एक नाविक थे जो मछुआरों को नाव किराए पर देते थे और उसकी मां आसिमा एक कुशल गृहिणी थी। कलाम साहब का बचपन भारी आर्थिक तंगियों के बीच बीता। उसका परिवार बड़ा था, लेकिन अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने और परिवार को मदद करने के लिए वे सुबह जल्दी उठकर अखबार बेचने का काम करते थे। रामेश्वर में उस समय बिजली नहीं थी, इसलिए वे रात में केरोसिन के दिए की मध्यम रोशनी में घंटों पढ़ाई किया करते थे। बचपन से ही वे बहुत अनुशासित, जिज्ञासु और गणित में बेहद तेज थे। शिक्षा और वैज्ञानिक बनने का सपना। कलाम साहब की प्राथमिक शिक्षा रामेश्वरम में हुई। बचपन में उनके शिक्षक सुब्रमण्यम अय्यर ने जब ब्लैक बोर्ड पर पक्षियों के उड़ने के तरीकों को समझाया तो कलाम के मन में आसमान छूने का सपना जाग उठा। इसी सपना को पूरा करने के लिए उन्होंने आगे चलकर सेंट जोसेफ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। इंजीनियरिंग के बाद वे भारतीय वायुसेना में पायलट बनना चाहते थे, लेकिन परीक्षा में 9वां स्थान आने के कारण उनका चयन नहीं हो सका, क्योंकि केवल 8 ही सीटें थीं। इस असफलता से वे निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इसे ईश्वर का इशारा मानकर विज्ञान के क्षेत्र में कदम रख दिया। मिसाइल मैन का गौरवशाली सफर। कलाम साहब ने अपने करियर की शुरुआत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO से की। इसके बाद 1969 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में आ गए, जहां वे भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 परियोजना के निदेशक बने। इसके सफल प्रक्षेपण से भारत ने अंतरिक्ष युग में कदम रखा। इसके बाद वे पुनः DRDO में लौटे और भारत के मिसाइल कार्यक्रम की कमान संभाली। उनके नेतृत्व में भारत ने अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी शक्तिशाली मिसाइलें विकसित की। वर्ष 1998 में पोखरण-2 परमाणु परीक्षण को गुप्त रूप से सफल बनाने में उनकी मुख्य भूमिका रही, जिसने भारत को एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाया। विज्ञान के क्षेत्र में इसी अद्वितीय योगदान के कारण उन्हें पूरे सम्मान से भारत का मिसाइल मैन कहा गया। जनता के राष्ट्रपति। उनकी प्रतिभा और बेदाग छवि को देखते हुए साल 2002 में वे भारी बहुमत के साथ भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। वे देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो पूरी तरह गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आए थे। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी उनकी सादगी में कोई बदलाव नहीं आया। वे बच्चों और युवाओं से मिलने का मौका नहीं छोड़ते थे, इसलिए उन्हें जनता का राष्ट्रपति, पीपल्स प्रेसिडेंट कहा गया। भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1997 में नवाजा। अंतिम विदाई और संदेश। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी वे देश के विभिन्न संस्थानों में छात्रों को पढ़ाते रहे। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में छात्रों को संबोधित करते समय दिल का दौरा पड़ने से इस महान विभूति का निधन हो गया। डॉक्टर कलाम हमेशा कहते थे, सपना वह नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपना वह है जो आपको सोने नहीं देता। उनका पूरा जीवन सिखाता है कि इंसान चाहे जितना भी साधारण परिवार में पैदा हुआ हो, वह अपने कड़े परिश्रम और नेक इरादों से आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है।